मिस्टर बैनर्जी, मैसेज क्या है? स्पेशली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारा जो यूथ है, बार बार हम ये सुनते रहते हैं नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है और यूथ इज लॉस्ट। ये जो बजट है और ये जो योजनाएं हैं, ये हमारे यूथ को क्या डायरेक्शन देती हैं, कहाँ अपना समय और अपना एफर्ट वो इन्वेस्ट करें ताकि इन सब चीजों से आगे चलकर उनको लाभ हो सके और वो और सरकार की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ जाए, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाए। दे हैव अ रिलेशनशिप। हाँ, सो आप अगर देखें योजना को, जो योजनाएं बता रहे थे आपने, और समटाइम्स गुड पॉलिटिक्स कैन बी गुड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। हाँ, सो आप बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था क्या क्या योजनाएं इस बजट के में जिक्र किए गए थे। एक था 79,000 करोड़ ईयरमार्क फॉर पीएम आवास योजना। दैट रियली हेल्प्स द यूथ। इसको यूथ को एक बहुत अपॉर्चुनिटी इसमें से मिल सकता है, एंड दैट्स गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स, एंड it's really a good point in the budget. यूथ को इंक्लूड करने में काफी सारे प्रयास किया गया है स्किलिंग के ऊपर। आप देखिए एक मैं स्कीम देख रहा था, पीएम KVY 4.0 जिन्होंने बोला, इसको लॉन्च कर रहे हैं विथ 30 डिजिटल स्किलिंग सेंटर्स। So that also is a very huge impetus. इसमें से बेनिफिट करना है यूथ, और यूथ इज द पावर। इफ यू सी हमारे डेमोग्राफी में यूथ का काफी सेक्शन वर्किंग पॉपुलेशन में है। अब अगर तीसरा और एक योजना देखें, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो लॉन्च करने के बारे में बताए गए हैं, दैट विल अगेन विल हेल्प यूथ डायरेक्टली फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो ये और एक यूथ को उत्साह दे रहा है, उनका हाथ में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है और पैसा आ रहा है। The other thing which I think is very important when we talk about youth is this entire story of youth becoming not just job seekers but also job givers. तो आज जो स्टार्टअप्स के लिए, रूरल स्टार्टअप्स के लिए जो बात किया है ना, कि सिर्फ टेक स्टार्टअप्स नहीं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल स्टार्टअप्स, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर हमारे यूथ के लिए। सो उन्होंने कैन गिव जॉब, नौकरी मांगिए मत, नौकरी देने की भी कोशिश कीजिए। इंक्लूड एब्सोल्युटली दे विल बी इन अ पोजीशन, उनका एक पोजीशन हो जाएंगे कि वो जॉब क्रिएट कर सके। So I think that is where I think the budget has played a very wonderful role in really taking the youth along and giving a huge impetus to the youth of the country. Mr. Sanjeev Puri, this time I'm right. सप्तऋषि के बारे में हमने बात नहीं की, और अगर आप देखेंगे, मैं अलग अलग योजनाओं के नाम देख रहा था, सारी योजनाओं के नाम हमारी भारतीय संस्कृति से इस बार रखे गए हैं। देखिए, पीएम प्रणाम है, गोवर्धन स्कीम है, भारतीय प्राकृतिक खेती, बायो इनपुट रिसोर्स, मिष्टी, इस तरह के अमृत धरोहर, ये सारी जो स्कीम्स हैं, सारी ऐसा लगता है कि बहुत इंडियन सोसाइटी को और डीप रूटेड हमारी जो कल्चर है उसको स्टडी करके फिर उनको बनाया गया है। आप एकदम सही कह रहे हैं। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर या कृषि में बहुत फोकस है इस बजट में, पहले बजट्स में भी रहा है, पहली बार नहीं है, बट इस बार नए विषय भी आए हैं इसमें, जैसे आपने बताया। तो इसको एक जो नेचुरल फार्मिंग है वो बहुत बेनिफिशियल है। एक तो वो जो फूड प्रोडक्शन होएगा जहाँ पे वो हेल्दियर रहता है। सेकेंड इज़ जो उसमें जो फर्टिलाइजर्स वगैरह वो यूज़ होते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं, एंड वो फर्टिलाइजर्स वगैरह वो सॉइल को भी इरोड करते हैं, सॉइल भी खराब करते हैं, और जब फर्टिलाइजर बनते हैं उसमें कार्बन फुटप्रिंट भी होता है, एनर्जी भी यूज होता है। सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, गेटिंग बैक टू, आई वुड से एक तरीके से गेटिंग बैक टू बेसिक्स कृषि, और साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है लाइक डिजिटल, उसको भी कैसे लेवरेज किया जाए ताकि उसमें एक प्रिसीशन फार्मिंग, जो वेदर चेंज हो रहा है उससे कैसे एडवाइजरी चेंज करना है, एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस चेंज करना है, वो सब इंटीग्रेट होके ये एक साथ आ रहा है। सो इट्स एब्सोल्युटली राइट, गेटिंग बैक टू बेसिक्स येट making it contemporary by leveraging technology. And my colleagues have spoken about the technology, so I'll not repeat it. And the other thing is यहाँ पे जो किसान के जो खेत वगैरह इंडिया में बहुत छोटे छोटे हैं, फ्रेगमेंटेड, स्मॉल, मार्जिनल है, तो उसमें जो एक FPO की स्कीम पहले लाई थी
और साथ में एफपीओ के साथ में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो कुछ लेवल का वैल्यू एडिशन किसान अपने मिल के कर सकें, एक सोसाइटी बना के मिल के कर सकें, ताकि वो वैल्यू एडिशन करेगा तो उसकी इनकम भी बेटर होगी जी। तो ये एक फाउंडेशन है, वो तो चल ही रहा है। और उसके ऊपर जब क्लस्टर में करते हैं तो जो क्लस्टर में एक इकोसिस्टम बनता है, उससे और एफिशिएंसी आती है। अब अपने पास सिर्फ 3 मिनट और हैं। मिस्टर संजीव बजाज, यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर इस समय जो एनवायरनमेंट है या ये जो बजट है, ये आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है आपके भविष्य, खुद के भविष्य के बारे में? और आपकी कंपनियों में हजारों लोग काम करते होंगे, आप जितने लोग बैठे हैं शायद आप लोग हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी देते होंगे, तो एक आपकी अपनी माइंडसेट कि हाउ कॉन्फिडेंट यू फील एज अ जॉब गिवर, और आपके यहाँ काम करने वाला जो आदमी है वो इससे कितना कंफर्टेबल है या कितना लाभान्वित हो सके? मुझे दोनों माइंडसेट का एक छोटा सा आप एक प्रीव्यू दे दीजिए। जी, तो मेरे तरफ से एज समबडी हु इज रनिंग अ बिजनेस, बजट ये कॉन्फिडेंस देती है कि फ्रॉम टुडे टू मीडियम टर्म ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट की कोशिश रही है, और अगर ग्रोथ होगा तो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ, लोगों को पैसा का ज़रूरत होगा, इंश्योरेंस का ज़रूरत होगा, एंड वील बी एबल टू प्रोवाइड दैट, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ पॉजिटिव। सेकंड, अगर मैं हमारे कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक तो मेरी सेविंग बढ़ती है क्या, एंड इफ आई एम मिडिल क्लास एंड बिलो तो मेरे टैक्स रेट्स कम होने के कारण मुझे बेनिफिट मिलता है। सेकेंडली, एज एडिशनल ग्रोथ कम्स, न्यू जॉब्स कम, सैलरीज गो अप, तो उसकी बेनिफिट भी आती है। तो ओवरऑल ये सबका बजट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी का बजट है या मिडिल क्लास का बजट है कि रिच का बजट है, सबका बजट है। आज का बजट भी है क्योंकि आज का ग्रोथ का फोकस करता है, और कल का बजट भी है क्योंकि न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर डायरेक्शन के पीछे भी फोकस करता है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड बजट पोस्ट द पैंडेमिक, पोस्ट द लास्ट 3 years challenges to create the foundation for a new India. मिस्टर गुलाबचंद, सिर्फ 30 सेकंड्स में आप बताइए। आप तो इंदिरा गांधी के ज़माने से भी बजट आपने देखे होंगे, उसके बाद कांग्रेस के अलग अलग बजट्स आपने देखे होंगे, यूपीए, एनडीए, सब। ये जो इस समय जो हम जिस आप इंदिरा गांधी के ज़माने में बने हुए लोग चीज़ को बजट कहते हो, वो खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर थी जी। सबसे रद्दी बजट बनाए। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसमें और अब में आप क्या अंतर पाते हैं? हाँ, नहीं, इसमें देखो, ये कुछ एक दिशा में चल रहा है। ये हम इंडिया का एक सपना है कुछ 30-35 साल का, उसके लिए क्या हमें आज से करना चाहिए, उसकी तरफ ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो 7 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें ग्रीन भी ऐड कर दे। पहली बार मैंने सुना कि ग्रीन हमारे लिए है और ये हमारे व्यवस्था में शामिल होने चाहिए। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया कि उसका क्या उपयोग होता आप है। बदलाव देख रहे हैं अब बिल्कुल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। इज इट टाइम टू से चीयर्स? Of course, cheers with a glass of rasta.